जलालाबाद में आज तक वो धन्यवाद करने के लिए नहीं पहुंच पाए कि आपने मुझे इतना भारी वोटों से मुझे विधानसभा में भेजा, वो नहीं आ पाए यहाँ पे। फोन कर रहे, एकदम फोन नहीं उठता इन लोगों का, इतने उसका काम भी हो जा। वे जैसे हाल में है, नंगे हैं, ये कहीं में भी है, एकदम साथ चल देंगे। बार बदलाव को लेकर वोट होगा। साहब जहीर मलिक को दे रहे एक तरफी जलालाबाद में। गठबंधन काम कुछ कहना खास नहीं हुआ, लोग बदलाव चाह रहे। बदलाव क्या कुछ नहीं काम करा, 2 योजना से बारात घर पढ़ाई हुई, आज तक के उसका उद्घाटन नहीं हुआ, पूरा नहीं काम हुआ, 2 योजना से ही पढ़ा है। सर साहब हम बदलाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 5 साल हमने जिताया था, यहाँ के लोक दल के चेयरमैन गफ्फार पप्पू बनाए थे, उन्होंने 5 साल में 0 उतरे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना विकास ना कोई भी कार्य नहीं करा। लेकिन बात जो इसमें जहीर मलिक में है वो किसी में नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो बात ये है गरीबों का साथ ही है वो, गरीबों। और इन लोगों को फोन करो तो ये कहीं कहीं दिन भी नहीं आते। उत्तर प्रदेश में चुनावी हल्ला और क्या कहता है आपका मोहल्ला, मोहल्ले का मूड जानने के लिए आज हम जनपद शामली की जलालाबाद नगर पंचायत में पहुंचे हैं। जलालाबाद नगर पंचायत में लगभग 24,000 के करीब मतदाता निवास करते हैं। यहां यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां वर्तमान विधायक रालोद के अशरफ अली खान के समर्थक अब्दुल गफ्फार चुनावी मैदान में है। उनकी साख भी इस निकाय चुनाव पर लगी हुई है। जहीर मलिक भी यहां चुनाव मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहां से चुनाव मैदान में है, लेकिन लोगों से जब बातचीत की तो जानकारी के अनुसार यहां दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है। अब मोहल्ले वाले क्या कहते हैं चुनाव को लेकर, यह बात जानने के लिए हम जलालाबाद के नीलगरान चौक पर है। जलालाबाद के नीलगरान चौक पर लोग अक्सर शाम के समय यहाँ पर मिठाई खाने के लिए, चाट पकौड़ी खाने के लिए और नॉनवेज खाने के लिए बाहर निकलते हैं। यहाँ लोगों की भीड़ अक्सर देखने को मिलती है। लोग यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं। मोहल्ले का मूड क्या कहता है, यह बात जानने के लिए अब लोगों से बातचीत करते हैं। बाबूजी क्या नाम है अपना? इरशाद। इस बार क्या कहता है आपका निकाय चुनाव? जहीर मलिक जीतेगा। जहीर मलिक ही क्यों जीतेगा? मतलब अच्छा है वो, प्रत्याशी तो और भी हैं, अच्छा है। वर्तमान विधायक हैं, उनके समर्थक अब्दुल गफ्फार भी लग रहे हैं। जी हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद तासीम। यहाँ जहीर मलिक की लहर है फिलहाल। अच्छा विधायक साहब का भी लड़ रहा, लेकिन वो पहले भी ने कोई विकास नहीं करा। तो पहले कोई विकास नहीं करा उसने, तो इसलिए अब कैसे बदलना चाह रहे हैं। आने वाली 4 तारीख में चुनाव होगा, मतदान करने आप जाएंगे, तो क्या बातें आपके जहन में होंगी? भाई विकास की होगी जी, जहीर मलिक को देंगे, विकास कराएगा। ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो स्थानीय स्तर पर अभी उनकी कमी रह गई है और जो होनी चाहिए आपके यहाँ निकाय में, जो सुविधाएं अभी तक नहीं हो पाई? निकाय में चुनाव में यो नहीं हो पाएगी। हमारा जो वार्ड है, यो जो वार्डिंग है जहाँ आप खड़े 13 वार्ड, तो इसमें जो है कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं करा। कार्य नहीं करा। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम है अपना? मोहम्मद इरशाद। अच्छा, इस बार जो है निकाय चुनाव है, 4 तारीख में वोट डालने तो जाएंगे? जरूर तो जाएंगे। क्या बातें दिमाग में होंगी इस समय? बहुत समय तो दिमाग में ये है कि जहीर मलिक को वोट देना है। जहीर मलिक को ही क्यों? और भी प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और अब्दुल गफ्फार जो पूर्व चेयरमैन यहाँ रहे हैं वो भी यहाँ पर हैं तो जरूर, लेकिन बात जो इसमें जहीर मलिक में है वो किसी में नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो? बात ये है गरीबों का साथी है वो, गरीबों के साथ। गरीबों का साथी है। उसको अभी फ़ोन करो, अभी हाजिर हो जाएगा, और इन लोगों को फ़ोन करो तो ये कहीं कहीं दिन भी नहीं आते। तो क्या मिलने की समस्या है? हाँ, मिलने की समस्या सबसे ज़्यादा। विकास तो कम बत्ती को करा ही देते हैं, ढेर थोड़ा जो मतलब सरकार पैसा देती है उससे विकास होता है, कौन सा अपनी जेब से खर्च करते हैं। विधायक के समर्थक हैं अब्दुल गफ्फार विधायक और चेयरमैन रहे हैं, तो इन 5 सालों में ऐसा क्या काम कराया कोई? भाई ऐसा कोई काम नहीं कराया, कोई सीधा सड़क काम करा रखा नहीं, तो कोई काम नहीं हुआ ऐसा। ये सड़क पड़ी है आज तक के बनी नहीं, एक सड़क ये पड़ी है, ये भी जू की तू है, गड़ुंचा बन रहा है इसमें, इसका भी देखो जर्जर हो रही है पूरी है। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कस्बे की मुख्य रूप से जो पूरी होनी चाहिए? जो बताओ, ऐसी कोई समस्या जो यहाँ? जी हमारे को तो बोलना आता नहीं बाबूजी। बाबूजी ऐसी कोई समस्या?
4 तारीख में मतदान, 4 तारीख में मतदान होना है। आप युवा हैं, मतदान करने जाएंगे? जाएंगे। तो किन बातों को दिमाग में रखकर जो है मतदान करेंगे? बस दिन में कोई मतदान नहीं है, बस ये है कि अशरफ भैया को कोई भाई हराने वाला अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ है, और देखते हैं क्या बनता है। किन किन के बीच में जो है इस बार जो है चुनाव में कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर तो सिर्फ 2 ही है, अशरफ भैया। अच्छा, यहाँ पर अरे पप्पू चेयरमैन है ना भाई, खास साहब के लिए से तो है ना। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है उनका कुछ? हम किसी को जानने में सिर्फ यहाँ के बारे में इतना पता है कि हम जो सुनते हैं वो पप्पू चेयरमैन किले से हैं, उन्हीं का ज़्यादा हमें जोर दिख रहा है। इस बार दोबारा फिर बाकी जनता है भाई, इनके तिनके बोल सकती है, कुछ कह सकती है, इनके दिल की भाई ये जाने, ये पीछे कुछ है सामने कुछ हो जाते हैं, जनता के दिल की कोई ले नहीं सकता। हमें अपना पता है कि हमें जो सुनना आप युवा हैं, 4 तारीख में मतदान होगा, मतदान करने जाएंगे? जी सर, तो इस बार क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ से चाहते हैं जहीर मलिक को जिताना चाहते हैं। तो बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव जी है, चलती ही नहीं गड्डी, कुछ विकास ही चुनाव आने जी जहीर मलिक के दीवाने हैं तो सारे। 4 तारीख में मतदान होगा, तो किन बातों को लेकर जो है आप मतदान करने के लिए? भाई साहब, हम बदलाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 5 साल हमने जिताया था। यहाँ के लोक दल के चेयरमैन गफ्फार पप्पू बनाए थे, उन्होंने 5 साल में 0 उतरे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना विकास ना कोई भी कार्य नहीं करा। इस मारो यहाँ की पब्लिक कस्बे जलालाबाद की ये चाहती है बदलाव, बहुत ज़्यादा, सब हर जाति में बदलाव। गठबंधन तो कहता है इस बार उनका जो है बहुमत होने वाला है, तमाम लोग उन्हें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कि आप गठबंधन प्रत्याशी को नहीं जिताना? देखो जी, प्रत्याशी हो चेहरे के ऊपर वोट दिया जा। जहीर मलिक हमारे यहाँ से चेयरमैन हैगा, वो चेयरमैन हम उसे ही बनागे, पब्लिक सब बनाओगे। बताओ भाई, बनाओगे नहीं बनाओगे? सब उसे बनाओगे दिल से। चुनाव को लेकर भारी उत्साह यहाँ लोगों में देखने को मिलता है, और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से चुनाव आ रहा है, 4 तारीख में मतदान होगा, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखकर यहाँ जो है मतदान करें? एक गरीब जनता का साथ देवे, सब के सब जहीर मलिक को चाह रहे, दिलो जान से चाह रहे, और इंशाल्लाह 4 तारीख को भारी से भारी मतों से जहीर मलिक को यहाँ से जिता गए। चेयरमैन रहे हैं 5 साल तक अब्दुल गफ्फार, तो क्या कोई विकास कार्य नहीं? विकास कार्य हुआ है, जैसा सड़कें बन रही पूरी, जहाँ तक के उनका प्रोसेसर था सड़कों का, बीच में अधूरी छोड़ दी गई है, वो पूरी नहीं बनाई। मतलब कुछ कार्य किया है, कुछ नहीं किया है। तो भेदभावपूर्ण तरीके से बदलाव चाह रही थी जनता, जलालाबाद की जनता बदलाव चाह रही है। तो इस बार गठबंधन को वोट नहीं जाएगा? ना, पप्पू चेयरमैन का सूपड़ा साफ है अब के जलालाबाद से, खुल्ला इंशाल्लाह जीत जहीर मलिक चेयरमैन बनाएंगे। जी बाबू जी, मतदान आ रहा है, मतदान को लेकर क्या सोचते हैं? मतदान किले से अलावा कहीं वोट नहीं करने का, ये लोग कहो जाओ, और जीतेगा पप्पू चेयरमैन ही जीतेगा, चाहिए लोग सब कहो जाओ, सारे जीतेगा वही। तो ऐसी क्या बातें हैं जिससे बातें वो है कि आदमी भला है, बढ़िया, कभी झगड़ा नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, आदमी भला है ढेर। विकास को लेकर ऐसे क्या? विकास भी वही कराता है, जब आगे पैसा आता है, विकास भी वही करा होगा। जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे जी, तो जब मतदान करने के लिए क्या बातें दिमाग में होंगी? दिमाग में ये होगी विकास हो, सब काम हो, मतलब कोई झगड़ा ना हो, आप उसमें कोई मान लो हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ना हो, आपसी भाईचारे को समझते हुए मतदान करेंगे। हाँ, मतदान करेंगे, लेकिन ये मलिक का मामला है, सीधा सब कोई है ना इसमें कहने। दूसरे प्रत्याशी भी मैदान में है, चेयरमैन रहे हैं 5 साल तक, तो क्या कुछ कामकाज हुआ? काम कुछ कहना खास नहीं हुआ, लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव के लिए वोट करेंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे। यहाँ कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या चाहते हैं कस्बे के व्यक्ति, क्या सोचते हैं, चुनाव में क्या मुद्दे होंगे। बाबूजी, क्या नाम है अपना? रविंद्र कुमार है जी। अच्छा, इस बार जो है चुनाव है, 4 तारीख में मतदान होगा, तो मतदान जब बूथ पर जाएंगे मतदान करने के लिए, तो क्या बातें दिमाग में होंगी? दिमाग में क्या जी? तो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? भाई कस्बे में काम अच्छा हो। तो इस बार बदलाव चाहते हैं या? हाँ जी, बदलाव तो बिल्कुल होगा जी, अब की बार बदलाव चाहते हैं। यहाँ की जनता से बातचीत हो रही है लगातार, वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, बदलाव को लेकर वो मतदान करेंगे। तमाम विकास के मुद्दे यहाँ लोगों के जहन में हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, लेकिन दोनों प्रत्याशी गठबंधन और बसपा के जो प्रत्याशी हैं जहीर मलिक, दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। लोगों से बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है अपना? कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या चाहते हैं लोग चुनाव को लेकर। बाबूजी, क्या नाम है अपना?
वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे। अच्छा, लंबे समय से आप मतदान करते रहे हैं, तो जो पहले चुनाव होता था और जो आज चुनाव होता है, तो पहले जो प्रत्याशी थे और जो आज के प्रत्याशी हैं, उनमें क्या बदलाव आप देखते हैं? अरे बहुत बढ़िया बदलाव है इनका सब जहीर मलिक की तरफ है। तो जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने कोई कामकाज ना कुछ नहीं काम करा। तो इस बार बदलाव को लेकर वोट होगा? सब जहीर मलिक को दे रहे एक तरफ ही जलालाबाद में। गठबंधन प्रत्याशी को वोट? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ हैं, और क्या उनका कुछ असर है? ना। अच्छा, एक बात बताइए, क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है चाहते हैं विकास को लेकर, क्या चीज़ें हो जाएं? अगर चेयरमैन कोई बने तो आप क्या चाहते हैं? चेयरमैन पहले बना था जहीर मलिक, सब लाइट वाइट बहुत विकास करा हो, तो उसे सब धर्म की वोट मिले, सभी लोगों की वोट मिले। हाँ सब धर्म की वोट मिले। जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी, चुनाव होने जा रहा है, 4 तारीख को मतदान होगा। मतदान को लेकर गठबंधन प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी दोनों चुनाव मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ चुनाव मैदान में है, और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो मुस्लिम बाहुल इलाके में जो मुस्लिम मतदाता है वो क्या सोचता है? जी देखो जी, ये बात है, हिंदू भी और मुसलमान भी बहुत वोट जहीर को पड़ेगा। जहीर आदमी बढ़िया है, और जलालाबाद में उनने काम करना सिखाया है, विकास करना सिखाया है, और करेगा। अगर ऊपर वाले के दिल में यह रहा तो करेगा, काम करेगा, और बढ़िया काम चेयरमैन करेगा। है, क्या उन्होंने कोई कामकाज नहीं कुछ नहीं काम करा। 2 योजना से बारात घर पढ़ाई हुई, आज तक के उसका उद्घाटन नहीं हुआ, पूरा नहीं काम हुआ। 2 योजना से ही पढ़ा है। सड़क जो है ना 20 फुट बन गई, 40 फुट भाग्य रोक दी गई है। अधूरे कामकाज पड़े हैं। हाँ, अधूरे कामकाज पड़े। पैसा आ रहा जलालाबाद के लिए, पैसा लग रहा है कॉलोनियों में। अच्छा, तो जब आप जो है मतदान के लिए जाएंगे, तो मतदान के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिमाग में होगी जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? मतदान के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कस्बे में विकास हो, काम हो बढ़िया। ऐसी कौन से काम है जो चाहती है यहाँ की जनता के ये काम चेयरमैन हमारे काम बिजली का, भाई परेशान कर लिया, वो कर लिया, किसी को ठा लिया, नागिनी मार दिया, मार पिटाई, खून कर रहे, एकदम खून नहीं उठता इन लोगों का। इतने उसका काम भी हो जा, वे जैसे हाल में है, नंगे हैं, ये कहीं में भी है, एकदम साथ चल देंगे। तो गरीब लोगों का नेता जो है, ये बात है, जहीर चेयरमैन। जो लोग हैं बातचीत करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि उनके दिमाग में चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर क्या चल रहा है। इंशाल्लाह जाएंगे भाई, चुनाव तो कराएंगे, इंशाल्लाह बढ़िया होगा। इस बार क्या सोचते हैं आप? जी इस बार जो नया सोच रहे हैं, बिल्कुल नया सोचते हैं। नया किसे सोचते हैं? नया तो जी एक जहीर मलिक है, बहुत काम करने वाला है, बहुत जुझारू है। आज तक के पिछले 5 सालों में एक बार योजना आई थी, उसकी बहुत काम किए थे। गठबंधन के प्रत्याशी के बारे में क्या? कुछ नहीं, गठबंधन तो बेचारे ऐसे हैं, ये तो गरीब, उन्होंने 5 साल में काम कोई करा ही नहीं। तो विधायक भी उन्हें समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसकी लड़ाई जो है विधानसभा तक वो लड़ने का काम करेंगे। देखो जी, कुल मिला के बात ये है कि वो तो चाह रहे बेचारे, विधायक भी बहुत कोशिश कर रहे, मगर विधायक कर तो रहा कोशिश, मगर उसने ऐसे काम कर रखे, वोट उसे मिल नहीं रहा। ऐसी कौन सी जरूरत की चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई चेयरमैन बने तो आप लोगों को जी देखो, हमारे यहाँ ज़रूरत की ऐसी चीज़ें हैं। हमारी जो सड़कें आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बनी थी, वे भी आज तक के जू की तो पड़ी है। बहुत सड़कें हैं ऐसी, हमारे वार्ड में है, 13 वार्ड में, और जगह ऐसी है। और देखो, नया चेयरमैन आएगा तो कुछ ना कुछ नया करेगा। पहले 5 साल पहले नया आता, 10 साल पहले फ्रिज रखे गए थे, ये लेटे वेटे उसी ने कराई थी सारा सिस्टम। इस बार बदलाव को लेकर जो है मतदान करने जाए, 4 तारीख में मतदान होना है, युवा मतदाता हैं आप, तो आप क्या सोचते हैं मतदान को लेकर के, क्या बातें जहन में होंगी जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे? देखो, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्री अशरफ अली खान, आज तक 1 साल हो गया इलेक्शन जीतने के बाद, आज तक कस्बे में वे धन्यवाद करने के लिए नहीं पहुँच पाए। जो लोगों ने, जो नए युवक हैं, उन लोगों ने वोट जितनी मेहनत से, जितने उससे दिए थे, वो आज तक नहीं पहुँच पाए। खामियां हैं, बहुत ज़्यादा खामियां हैं, और लोगों के पास नहीं पहुँच ही नहीं पाए हैं। जलालाबाद में आज तक वो धन्यवाद करने के लिए नहीं पहुँच पाए कि आपने मुझे इतना भारी वोटों से मुझे विधानसभा में भेजा, वो नहीं आ पाए यहाँ पे। अब गठबंधन के प्रत्याशी हैं अब्दुल गफ्फार, चेयरमैन यहाँ रहे हैं। गफ्फार हैं, लेकिन वो इतने उसमें नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम अब देखो, जहीर मलिक परिवर्तन चाहते हैं। जहीर मलिक एक ऐसा प्रत्याशी है हमारा, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट, बहुत ही, अगर आप रात को 3 बजे कॉल करोगे जहीर मलिक को, तो उसकी कॉल रिसीव करके तुरंत वो यहाँ पे खड़ा मिलेगा जनता के बीच में।
जनता को अगर कोई भी होगा। क्या दूसरे प्रत्याशी आम जनता के बीच में नहीं आते? नहीं आते। सड़कों की, पानी की क्या व्यवस्था? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो मेन है क्षेत्रीय विधायक, वो जनता के बीच में नहीं आ पा रहे। इलेक्शन है, अब तो आएंगे, अब तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे। जनता पीड़ा है कि जनता के बीच में विधायक नहीं सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप भाई साहब। जनता वहाँ पे जाती है तो वो फोन कर देते हैं कि आप चले जाओ, ये हमारा आदमी आपके साथ जाएगा। वो पता लगता है पुलिस में जाके उसको बीच में पैसा खा लिया, उसका मामला ये हो गया। क्षेत्रीय विधायक के जो प्रत्याशी हैं, गठबंधन के जो प्रत्याशी है, उनका जनता के बीच में कनेक्ट न होना जनता को उसका मलाल है, और इसी मलाल के चलते वह इस बार गठबंधन प्रत्याशी को नकारने के मूड में है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन हो। लोगों से बातचीत करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, मतदान को लेकर युवा क्या सोचता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, और बुजुर्ग क्या सोचता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। यहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही है और चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। यहाँ ये एक ऐसा चौक है जहाँ लोग चाट खाने के लिए आते हैं, मिठाई खाने के लिए आते हैं, और यहाँ नॉनवेज भी अच्छा खासा लोगों को मिल जाता है। यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। बाबूजी, यहाँ चुनाव है, मतदान हो रहा है, 4 तारीख को मतदान करने के लिए जाएंगे? हाँ जाएंगे। तो इस बार जो है क्या चाहते हैं? बस विकास ही चाहिए, हमें तो और कुछ नहीं। किन चीज़ों का विकास चाहिए भाई? अपना वही गली मोहल्ला सड़क वगैरह, और भी कुछ एक आधी बात। तो इस बार गठबंधन प्रत्याशी या बसपा प्रत्याशी? नहीं, बसपा। बसपा प्रत्याशी पर विश्वास जताएंगे। काम को लेकर नाराजगी यहाँ देखने को मिल रही है। लोगों में नाराजगी है कि जो निवर्तमान चेयरमैन हैं, उन लोगों ने यहाँ पर काम को अहमियत नहीं दी। लोगों के बीच में इस बात का साफ मलाल देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार लोगों की राय हमें मिल रही है। मोहल्ले का मूड क्या है, यह जानने के लिए हम लोगों से बात कर रहे हैं। और यह नीलग्राम चौक है, शामली जनपद की बहुत ही महत्वपूर्ण नगर पंचायत यह है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी अब्दुल गफ्फार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बबली कश्यप भी चुनाव मैदान में है। तो वहीं बसपा के प्रत्याशी जहीर मलिक भी कांटे की टक्कर देते नजर आ रहे हैं। यहाँ के चुनावी माहौल से यह साफ हो जाता है कि ज़्यादातर जनता इस बार बदलाव चाहती है। परिवर्तन को लेकर ही वह वोट डालने के लिए जाएंगे। और